चल रहा है और ये हम सबको कितना प्रिय है, कितना मन भावन है, ये बता रही हैं एक वार्ता में श्रीमती अंजू शर्मा। सावन यानी भारतीय हिंदी पंचांग का सबसे सुहावना माह श्रावण और मन भावन का अर्थ मन को अच्छा लगने वाला। इस तरह सावन मन भावन हो गया। सावन को मन भावन बनाने में सबसे महत्वपूर्ण है प्रकृति में परिवर्तन। तपती धरती पर वर्षा की शीतल बूंदों का स्पर्श जैसे पूरी सृष्टि को उर्वरा बना देता है। भूमि के गर्भ में कितने ही सुप्त बीज अनायास ही अंकुरित हो उठते हैं और चारों ओर हरियाली का साम्राज्य लहलहा उठता है। चातुर्मास का प्रथम चरण श्रावण के रूप में जब झमाझम वर्षा के साथ प्रकट होता है, कभी नन्हे बच्चों की कागज की नावें जल में तैराता है, तो कभी शीतल हवा के झोंके तन में सिहरन और मन में उमंग उत्पन्न कर देते हैं। कितने ही राग गूंज उठते हैं कजरी और मल्हार के रूप में, और कोयल व मोर के सुर वर्षा की रिमझिम के साथ जुगलबंदी करते सुनाई देते हैं। पानी से भरे खेतों में धान की रोपनी के साथ किसान जैसे अपने सपने भी रोप देते हैं, जो फसल पकने पर साकार होते हैं। ऋतु का ये परिवर्तन सावन को मन भावन बनाता है। दूसरी बात, सावन के महीने में आने वाले त्योहार मन को उल्लास से भर देते हैं। एक ओर चूड़ियों की खनक, मेहंदी की महक, झूलों की पेंगों के साथ मल्हार की गूंज विवाहिताओं में उमंग का संचार करती है और वे मां पार्वती की पूजा अर्चना कर अखंड सौभाग्य की प्रार्थना करती हैं। दूसरी ओर मायके में बेटियों का आगमन, सखियों के संग हास परिहास, भांति भांति के पकवान और सुस्वाद व्यंजनों का आस्वादन जैसे वर्ष भर के लिए तन मन में ऊर्जा समाहित कर देता है। नवविवाहिताओं के लिए ससुराल पक्ष से मिला सिंधारा, जिसमें झूला, पटरी, साड़ी, आभूषण तथा फल मिठाई आदि उपहार में प्राप्त होते हैं, विशेष आकर्षण का विषय रहता है। यह पर्व है हरियाली तीज। धार्मिक दृष्टि से सावन का पूरा माह भगवान शिव को समर्पित है। सभी शिव मंदिरों में पूरे महा उत्सव का वातावरण रहता है। एक ओर 40 दिनों तक निरंतर निर्दिष्ट सामग्री के साथ लोग पूरी श्रद्धा से शिव पूजन करते हैं, और दूसरी ओर कांवड़ यात्रा में मां गंगा के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों से जल लाकर विभिन्न मंदिरों में शिव जी को समर्पित करते हैं। ये यात्रा पैदल व नंगे पैर की जाती है, जो कड़ी साधना का स्वरूप है। कालांतर में इस यात्रा का स्वरूप भव्यतर हो गया है और बढ़ती आस्था के साथ कांवड़ यात्रियों के स्वागत, सेवा, सत्कार के लिए स्थानीय नागरिक और संगठन उनके खानपान और विश्राम का प्रबंध भी करते हैं। इसी माह में नाग पंचमी के दिन काल सर्प योग से पीड़ित लोगों के लिए विशेष पूजा का विधान है, जिसमें शिवजी के साथ नागों की भी पूजा की जाती है। पूरा माह सात्विक भाव से व्यतीत करने वाले लोग प्याज, लहसुन, अंडा, शराब और मांसाहार का त्याग कर देते हैं और पूरे वर्ष की जीवन शैली एक माह के लिए बदल जाती है, जो सकारात्मक पक्ष है। सावन के महीने में वृहद स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। चूंकि सावन का महीना जुलाई में पड़ता है और जुलाई वृक्षारोपण के लिए निश्चित किया गया है, सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर असंख्य पौधे लगाए जाते हैं और उनकी देखरेख और सुरक्षा के प्रति भी लोगों को जागरूक किया जाता है, जिससे पर्यावरण शुद्ध हो, फल, फूल, छाया व पर्याप्त ऑक्सीजन प्राप्त हो सके। सावन के अंतिम दिन रक्षाबंधन का पर्व सावन को और भी अधिक विशिष्ट बना देता है। असुरों पर विजय पाने के लिए इंद्राणी ने इंद्र की और माता लक्ष्मी ने नारायण को पाने के लिए राजा बलि की कलाई में एक सूत्र बांधा, जो कालांतर में भाई बहन का पर्व बन गया।
और आज रक्षाबंधन के दिन पूरा परिवेश ही उस स्नेह बंधन में बंधा नजर आता है। आज के भागम भाग भरे वातावरण और सांस्कृतिक प्रदूषण के दौर में सावन भी अपने नए कलेवर के साथ प्रस्तुत है। आज जबकि संयुक्त परिवार एकल परिवारों में बट गए हैं, बच्चों की पढ़ाई और महिलाओं का कामकाजी होना, छोटे छोटे फ्लैट्स में सिमटी जिंदगियां जैसे सब कुछ यंत्रवत हो रहा है, पर विभिन्न कॉलोनियों और सोसाइटियों में रहने वाले लोग परस्पर मेलजोल के उद्देश्य से सामूहिक रूप से पर्वों का आयोजन कर देते हैं। मेहंदी प्रतियोगिता, मल्हार गायन प्रतियोगिता, तीज क्वीन प्रतियोगिता व अनेक मनोरंजक खेल और झूलों के आनंद के साथ कुछ खान पान और गपशप के साथ त्योहार मना लिया जाता है। मेहंदी लगाने में सिद्धहस्त कितने ही किशोर और युवा सड़क पर देर रात तक दुकानें लगाए बैठे रहते हैं और अवसर के अनुकूल मुंह मांगी भेंट भी लेते हैं। कितनी ही लड़कियां घर घर जाकर मेहंदी लगाती हैं और धन कमाती हैं। ब्यूटी पार्लर्स कई दिन पहले से बुक हो जाते हैं और महिलाएं अपनी सज धज में कोई कसर नहीं छोड़ती। बाजार में महंगाई भले ही हो, पर भीड़ बाजारों में कम नहीं होती। ये उत्साह एक शुभ संकेत है अपनी परंपराओं से जुड़कर किसी भी पर्व को यादगार बनाने का। पूजा पाठ में भी सुशिक्षित कामकाजी आधुनिक महिलाएं भी अपनी सुविधा अनुसार व्यस्त दिनचर्या में से कुछ समय निकाल ही लेती हैं और धार्मिक आयोजनों में भी सम्मिलित होती हैं। रक्षाबंधन पर बहनें आज भाई से रक्षा का वचन नहीं लेती, अपितु भाई की मंगल कामना के लिए राखी बांधती हैं, जो केवल सूत्र न होकर सोने चांदी या हीरे में भी पिरोया गया है। भाई भी कीमती उपहार दक्षिणा के रूप में बहन को देते हैं, पर यह सब सामर्थ्य के अनुसार ही होता है। हाँ, भाई बहन का यह स्नेह सिक्त पर्व निश्चित रूप से मन भावन है। सावन को मन भावन बनाने में हमारे फिल्मकारों और कवियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। शास्त्रीय और लोक संगीत में जहां गरजते बादल, चमकती बिजली और रिमझिम वर्षा के स्वरूप का संगीतमय दृश्य कलाकार उपस्थित कर देते हैं, वहीं कवि विरह से दग्ध नायिका के लिए सावन को बैरी या शत्रु बता देता है। हिंदी साहित्य के वरिष्ठ कवि बाबा नागार्जुन और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने बादलों के विभिन्न रूपों के मानवीय चित्र अपनी कविताओं में उकेरे हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि श्री सुमित्रानंदन पंत ने मन भावन सावन को बार बार जीवन में आने की कल्पना की है। इस समय एक बात विशेष रूप से ध्यान रखने की है कि वर्षा काल का समय खान पान में विशेष सतर्कता चाहता है। पाचन तथा त्वचा संबंधी समस्याओं से दूर रहने के लिए सुपाच्य, हल्का और ताजा भोजन लेना चाहिए। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए और दिनचर्या तनाव रहित होनी चाहिए। सावन को मन भावन बनाने के लिए मैं पंत जी की कुछ पंक्तियां आपके सामने रख रही हूं। पकड़ वारी की धार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन। इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। फिर आए जीवन में सावन मन भावन। इस मन भावन सावन के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे हम सब के लिए ये सावन मन भावन हो। धन्यवाद। मेरी प्यारी सखियों ने सुना अभी एक वार्ता को, विषय था सावन मन भावन, और जो वार्ताकार थी वो थी श्रीमती अंजू शर्मा। तो आइए एक